गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे, होप सो। आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ वो टॉपिक होगा बेसिकली कि आपको लाइफ में डिसीजंस कैसे लेनी चाहिए, राइट। आपको बेसिकली लाइफ में डिसीजन ऐसे लेनी चाहिए कि जो चीज़ प्रायोरिटी में पहले हो उसको पहले कीजिए। प्रायोरिटी में पहले का मतलब होता है जैसे कि अगर आप कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे कि अगर आप अभी स्कूल्स एज में हैं, छोटे हैं, और अगर आपको लाइफ का कोई भी ग्रेट एक्सपीरियंस नहीं है, तो लाइफ के ग्रेट एक्सपीरियंस को पाने के लिए आपको वो चीज़ पहले करनी चाहिए जो चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी टाइम ड्यूरेशन में, आपकी लाइफ में। जैसे कि अगर आप स्कूल एज में हैं तो आपको ऑब्वियसली सब बच्चे पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ना है, राइट। और साथ ही साथ आपकी हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, तो साथ ही आपको कुछ प्ले भी, गेम्स भी खेलने हैं जिससे आपकी मेटाबॉलिज्म, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे और आपकी जो बॉडी ग्रोथ कर रही है वो बॉडी ग्रोथ भी अच्छे से करे, राइट। आपकी हाइट है इंक्रीज़ करना, आपकी बोन्स का स्ट्रांग होना, आपकी स्किन का क्लियर होना, अच्छा होना, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं आपके गेम्स पे आपके। और आपका ये भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए एक्सरसाइज होती है आपकी स्टडी। स्टडी इज़ नॉट अ बर्डन बट स्टडी इज़ अ एक्सरसाइज। स्टडी जो होती है वो एक तरह की एक्सरसाइज होती है जो कि आपके लिए, आपके दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, जिससे आपका दिमाग मतलब कंटिन्यू वर्क करता रहे। क्योंकि जिस तरह से हम किसी मशीन के लिए अगर हम उसमें ऑयल नहीं डालेंगे, उसको रेगुलर बेसिस पे चलाएंगे नहीं, तो ओबियसली वो ख़राब हो जाएगी कुछ समय के बाद। वही चीज़ हमारे दिमाग के साथ होती है। वो दिमाग हमारा, जैसे कि अगर हम अपने दिमाग के साथ काम नहीं करेंगे, मतलब स्टडी नहीं करेंगे, तो हमारा दिमाग जो है रेगुलेट नहीं हो पाएगा, अपडेट नहीं रह पाएगा, जिस वजह से क्या होता है कि आपका दिमाग थोड़ा स्लो हो जाएगा या ओबियसली थोड़ा सा पजल हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो एक्सरसाइज हम बॉडी के लिए करते हैं वो एक्सरसाइज हमारा दिमाग के लिए भी होती है, वो जिसे हम कहते हैं स्टडी, राइट। अब मेरे कहने का मतलब ये था जैसे कि अगर आप कोई भी काम ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको आपको प्रेफरेंस पहले देनी चाहिए। जैसे कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं और आपको खेलने का मन है और आप बाहर घूमना चाहते हैं, राइट, लेकिन आपको एग्ज़ाम अगर है पहले, तो सपोज़ करिए कि जैसे कि अगर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो क्लियरली आपको पहले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। खेलने के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि हमें खेलना बाद में है। तो समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप जो चीज़ नियरेस्ट इम्पोर्टेंस है उस किस काम को, जिस वर्क को, उसको आप पहले कीजिए। उसको अगर आप ये चीज़ अगर आप समझ गए लाइफ में ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लाइफ में। आप इजीली हर चीज़ को मैनेज कर जाएंगे और वह मैनेज करना आपको धीरे धीरे आएगा। जैसे जैसे आपका लाइफ का एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, तो आपको ओबियसली वो चीज़ आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप वो चीज़ पहले कीजिए जो इम्पोर्टेंस रखती है पहले सबसे ज़्यादा। जैसे स्टूडेंट्स के लिए स्टडी, देन गेम्स, देन फिटनेस। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल से अगर आपको समझाता हूँ, जैसे कि अगर आप को कल आपका एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ाम को आप थोड़ा सा स्लो ले रहे हैं, मतलब कि इसके लिए हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं और अपना मन इधर घूमने में, फिरने में या कहीं और लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा, आपका टाइम ख़राब होगा और आने वाला जो आपका फ्यूचर होगा उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका हर चीज़ परफेक्ट रहे, हर चीज़ क्लियर रहे, ऑब्वियस रहे, तो आपको वो चीज़ पहले करनी है जो चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको अभी करने के लिए, ठीक है। तो अच्छा, मेरे दूसरा कहने का मतलब ये है, दूसरा पॉइंट या दूसरा मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ आपसे वो यही है कि हमेशा हमेशा क्लियर रखिए माइंड को कि मुझे लाइफ में ये करना है, इस ड्यूरेशन में करना है और इतने टाइम तक कर लेना है, राइट। समझ रहे हैं क्या मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर आप 18 प्लस हैं और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है,
तो ऑब्वियस है कि आपको लाइफ में 21, 22 तक मोस्टली जो लड़के होते हैं 23 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो 23 में आप 3 साल और जोड़ दीजिए, आपको प्रोफेशनली कहीं ना कहीं एड ऑन होना ही होगा। एड ऑन होने का मतलब होता है आपको आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको जॉब पकड़नी ही होगी, भले ही आप कितने ही ब्रिलियंट हों। उसके बाद या अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम को मैं दूँ और क्रैक करूँ, तो क्लियरली आपको 2 या 3 साल के अंदर उसको क्रैक करना होगा। आप अपनी एबिलिटी को, अपने स्टेमिना को पहचानिए, और जो भी स्टेमिना आपका है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका स्टेमिना कम है, आपका स्टेमिना बहुत अच्छा है, लेकिन हमें लाइफ के जो हमारी पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो दिमाग होता है वो वर्क करता है, या हमें एक्सपीरियंस जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे स्लॉट्स बनते हैं, राइट। स्लॉट्स बनने का मतलब होता है जैसे कि आपका स्टडी आपने बहुत अच्छे मन से नहीं की है तो आपकी परसेंटेज कम है, आपका पढ़ने में कम मन लगता था तो आपकी उसमें आपको स्किल्स नहीं पता है या आपको स्ट्रेटजी नहीं पता है कि किसी चीज़ को करने की क्या स्ट्रेटजी होती है, राइट। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा ब्रिलियंट है, वो पढ़ने शुरू से पढ़ने में, तो ऑब्वियसली है कि उसको किताब से लगाव होगा और वो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ किताब को पढ़ता होगा, उसके बाद रिवीजन भी करता होगा। और अगर बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ने में मन नहीं है उनका और बाद में, लेकिन भाई जॉब तो सबको चाहिए, स्टडी तो हर बच्चा कर रहा है, और स्टडी करने के साथ साथ भाई जैसे जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, एज बढ़ती है, तो उसको जॉब तो सबको चाहिए, कोई भी घर बैठना नहीं चाहता है। लेकिन वहीं पर बात आ जाती है ना भाई, कंपटीशन भी तो है मार्केट में। अगर कंपटीशन है तो आपको कंपटीशन फेस भी करना पड़े, तो कंपटीशन जो होता है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग बच्चे जो होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं इस बात को। क्या करते हैं कि हर चीज़ को, जिस चीज़ में मन नहीं लगता उसको बिल्कुल दूर ही करते चले आते हैं, जो कि स्टडी है सबसे ज़्यादा। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि भाई अब अगर आपने वहाँ पे स्टडी नहीं की है और आपके बेसिक्स क्लियर नहीं, क्योंकि बेसिक जो मैंने वर्ड बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स क्लियर होना मतलब होता है कि आप अगर स्टडी में पूरा कंसंट्रेशन, स्टडी ध्यान, इवन मोर देन एवरेज भी अगर आप हैं, एक्सलेंट नहीं कह रहा हूँ, मोर देन अगर एवरेज भी अगर आप हैं, तो ऑब्वियसली आपको कुछ कीवर्ड्स मतलब कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी, आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें अपडेट आप रहते होंगे। वहीं पर एक स्टूडेंट है जो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और वो नहीं पढ़ पा रहा है, बिकॉज गाइडेंस सबकी अलग अलग होती है, और गाइडेंस को करने के लिए गाइडेंस का जो स्तर होता है सबका अलग अलग होता है। तो समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में वो चीज़ पहले कीजिए जो चीज़ आपकी लाइफ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप वो चीज़ नेगलेक्ट करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होगी। और आप जो पाना चाहते हैं या पा सकते थे, या आप जिस लायक हैं, या जिस के लिए आपने जन्म लिया, जिस चीज़ के लिए आपने जन्म लिया, जैसे अगर आप मान के चलता हूँ आपका भाई कोई भी पैदाइशी जो होता है वो डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट या आईएएस ऑफिसर या कुछ भी नहीं होता, या पॉलिटिशियंस, बहुत बड़ा पॉलिटिशियंस नहीं होते हैं, वो सब बनते हैं, ड्यूरेशन में बनते हैं। वो बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनकी फैमिली से उनको वो चीज़ मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके बच्चों को स्ट्रगल ही करना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है, तब जाके उनको वो चीज़ मिलती है। ईज़िली नहीं मिलती कोई भी चीज़ लाइफ में, इसके लिए आपको फ़ाइट करनी पड़ती है। तो फाइट करने के लिए स्टार्टिंग से हमें तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन जो होता है वो स्टार्टिंग से ही होता है, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं, और वो जो बच्चे जो होते हैं वो नेगलेक्ट कर देते हैं चीज़ों को, और उस चीज़ को नेगलेक्ट करने के साथ साथ उनको फिर भी आपका कंपटीशन स्टार्टिंग से स्टार्ट हो चुका है, आप उसको फेस ही नहीं कर रहे हैं, आप पिछड़ते जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं, और साथ के जो स्टूडेंट वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको जब कंपटीशन है, वो कंपटीशन का लेवल तो ये है ना, आप यहाँ पर हैं और वो स्टूडेंट यहाँ पर है, समझिए नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर हैं, और जो पढ़ते जा रहा है वो यहाँ तक पहुँच गया, कंपटीशन के लेवल यहाँ तक पड़ गया, उसको यहाँ इतना और कवर करना है, तो इतना कवर करने के लिए वो उतना पढ़ेगा और वो उस लाइन की क्रॉस कर जाएगा। अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा, यहाँ से पढ़ते हुए फिर आपको, तो जो 2-3 साल होती हैं उनमें आपको डबल मेहनत करनी पड़ सकती है, इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी होगी, और वो चीज़ पहले करनी होगी जो लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस जॉब पहले रखती है तो आप जॉब करिए, अगर आपकी स्टडी पहले रखती है तो स्टडी करिए, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे अपना सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए, और अगर आपको लगता है कि सेल्फ डिपेंडेंट मैं बाद में हो सकता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है और पैसा मुझे मिल जाता है, तो
ऑब्वियसली आप स्टडी कीजिए, एग्ज़ाम्स को क्लियर कीजिए। कहने मतलब मेरा लाइफ के पर्पज़ को अगर मैं इस बेसिस पे बोलूँ तो वो चीज़ पहले कीजिए जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अभी, उसको पहले कीजिए। फ्यूचर में जो काम होना होगा उसको बाद में करिए, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ ज़रूरी है उसको पहले कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और होप सो आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। और सेशन मैं पर डे डालता हूँ सेशन को,